नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, द इंसुलेशन टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास बी टाइप इज। देखो जो क्लास बी टाइप इंसुलेटर होता है उसका टेम्परेचर लिमिट कितना होता है। 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 130 डिग्री होता है, या 150 डिग्री होता है, या 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर होगा जो क्लास बी टाइप इंसुलेटर होता है उसका टेम्परेचर लिमिट हमारा 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो टेबल है ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। जो इंसुलेटर होता है उसको हम अगर टेम्परेचर लिमिट के मुताबिक डिवाइड करेंगे तो उसको हम 7 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है वाई, दूसरा है ए, ई, बी, एफ, एच, सी। और अगर बी के बात करेंगे तो यह होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिज व्हिच इज यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिलो 1 ओम। देखो 1 ओम से कम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा टाइप ऑफ ब्रिज को यूज करेंगे। ह्यूस्टन ब्रिज को यूज करेंगे, या केल्विन्स डबल ब्रिज को यूज करेंगे, या मैक्सवेल ब्रिज को यूज करेंगे, या हेज ब्रिज को यूज करेंगे। तो इसका आंसर होगा जब हमें 1 ओम से भी कम रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है तब हम केल्विन डबल ब्रिज को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो केल्विन डबल ब्रिज होता है इसको हम लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और जो ह्यूस्टन ब्रिज होता है इसको हम मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और जो मेगर होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेगर होता है उसको हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो 1 ओम से कम, इसलिए केल्विन डबल ब्रिज इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट इन ए प्योर कैपेसिटर लीड द अप्लाई वोल्टेज बाय। देखो एक प्योर कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है, करंट जो लीड करता है वोल्टेज से, एक फुल साइकिल लीड करता है, या 3/4 साइकिल लीड करता है, या 1/4 साइकिल लीड करता है, या 1/2 साइकिल लीड करता है। तो इसका आंसर होगा देखो 1/4। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। करंट वोल्टेज से 1/4 साइकिल लीड करता है। तो देखो कैसे होता है। देखो जो एक साइकिल होता है वो यहाँ से लेकर शुरू होकर यहाँ से यहाँ तक होता है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है हमारा 1 साइकिल। अगर लीडिंग, देखो ये होता है हमारा वोल्टेज का ग्रीन वाला। देखो ठीक से देखो, जो ग्रीन वाला है ये वोल्टेज के लिए, और जो रेड वाला है वो करंट के लिए। तो देखो अगर इधर वोल्टेज है ग्रीन वाला और इधर करंट है रेड वाला, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है। देखो टोटल अगर होगा 1 साइकिल तो यहाँ तक होगा हाफ साइकिल, इधर होगा हाफ का हाफ मीन्स 1/4। तो इसीलिए जो प्योर कैपेसिटर होता है उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल रहता है वो 1/4 साइकिल होता है। उसको हम 90 डिग्री भी कह सकते हैं, या π/2 डिग्री भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलांट यूज इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज। देखो जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है वहाँ पर कोलांट की यूज किया जाता है, कंट्रोल रॉड का भी यूज किया जाता है, मॉडरेटर का भी यूज किया जाता है। तो जो कूलांट होता है उसको हम, जो कूलांट होता है वो हाइड्रोजन का होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, या लिथियम का होता है, या नियॉन का होता है। तो इसका आंसर होगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसका जो कोलांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जो कंट्रोल रोड होता है वो हमारा कैडमियम का होता है और बोरॉन का होता है। और जो मॉडरेटर होता है वो हमारा हैवी वाटर का, D2O जिसे कहते हैं, D2O हैवी वाटर का होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पावर प्लांट हैज हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट। देखो एक है थर्मल पावर प्लांट, दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट, तीसरा है डीजल इंजन पावर प्लांट, चौथा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें से कौन सा पावर प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है ये सबसे क्लीन होता है, और इसका लाइफ टाइम भी सबसे ज़्यादा होता है। ये 100 ईयर तक काम करता है। ये एक हाइड्रो पावर प्लांट 100 ईयर तक
साल तक काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ये कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है? न्यूक्लियर फिजियन प्रोसेस से काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस एंड कैप्लन टर्बाइन्स फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ। देखो जो हमारा जो टर्बाइन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है फ्रांसिस, दूसरा है कैप्लन, तीसरा होता है पेल्टन। तो ये फ्रांसिस और कैप्लन ये इम्पल्स टर्बाइन के अंडर में आते हैं, या रिएक्शन टर्बाइन के अंडर में आता है, या एक्सियल फ्लो में आता है, या इम्पल्स एंड रिएक्शन दोनों को मिलाकर ये आता है। तो इसका आंसर होगा जो फ्रांसिस और कैप्लन होता है ये दोनों हमारा रिएक्शन टर्बाइन के अंडर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जो पेल्टन टाइप होता है वो हमारा इम्पल्स टर्बाइन के अंडर में आता है। देखो ये जो फिगर है इसमें देखो ये है कैप्लन टाइप, दूसरा है फ्रांसिस टाइप, तीसरा है पेल्टन टाइप। ये 3 मेन टाइप होता है। जो कैप्लन होता है उसको हम लो हेड के लिए यूज करते हैं। लो हेड के लिए लगभग हमारा 2 से लेकर 40 मीटर तक हाइट को हेड के लिए यूज करते हैं। और जो फ्रांसिस टाइप होता है वो 25 से लेकर 350 मीटर हाइट तक यूज करते हैं। ये मीडियम हाइट के लिए यूज किया जाता है। और जो पेल्टन टाइप होता है ये 50 से लेकर 1300 मीटर हेड रेंज तक यूज किया जाता है। इसको हम हाई हेड के लिए यूज करते हैं। तो कैप्लन को लो हेड के लिए, फ्रांसिस को मीडियम हेड के लिए और पेल्टन को हाई हेड के लिए यूज किया जाता है। और कैप्लन और फ्रांसिस दोनों हमारा रिएक्शन टर्बाइन के अंडर में आते हैं और पेल्टन हमारा इम्पल्स टर्बाइन के अंडर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लाई टू द मेगर इज गिवन बाय। देखो जो मेगर होता है उसका काम क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना। तो जो मेगर होता है उसके अंदर जो सप्लाई होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? एक मेगर के अंदर जो सप्लाई होता है उसको एसी मोटर सप्लाई करता है, या एसी जनरेटर करता है, या परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर करता है, या डीसी जनरेटर करता है। तो इसका आंसर होगा मेगर में जो सप्लाई होता है उसको प्रोवाइड करता है हमारा डीसी जनरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो हैंडल है इसको अगर हम जब घुमाते हैं, जब हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं इस मेगर के थ्रू, तो हम क्या करते हैं इसमें जो हैंडल होता है, देखो ये जो हैंडल होता है इसको हमें घुमाना पड़ता है। जब हम इस हैंडल को घुमाएंगे तो इधर एक हमारा डीसी जनरेटर होता है। यहाँ से क्या होगा ना, जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होता है उसी से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इसीलिए जो मेगर होता है उसमें हमारा डीसी जनरेटर होता है, उसी से हम पावर मेगर को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ ए वेव टू इट्स आरएमएस वैल्यू। मीन्स पीक वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ये किसका फॉर्मूला है? मीन वैल्यू का, पीक वैल्यू का, एवरेज फैक्टर का, या फॉर्म फैक्टर का? तो इसका आंसर होगा पीक वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। ये होता है हमारा पीक फैक्टर का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो पीक फैक्टर होता है साइन वेव के लिए पीक फैक्टर का वैल्यू कितना होता है? 1.414। और अगर हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के बारे में कहेंगे तो इसमें पीक फैक्टर का वैल्यू 2 आता है। और अगर फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव होता है तो उसमें 1.414 लगभग साइन वेव के साथ बराबर होता है। और ट्रायंगल वेव के लिए 1.732 होता है, और स्क्वायर वेव के लिए 2 रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या है? ओम है, या ओम मीटर है, या ओम बाई मीटर है, या ओम बाई मीटर स्क्वायर है? तो इसका आंसर होगा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है। देखो जो रेजिस्टेंस होता है इक्वल टू क्या होता है? रो एल डिवाइड बाई ए। तो ये जो रो होता है ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रो इक्वल टू क्या होता है? आर ए डिवाइड बाई एल। आर मीन्स रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या है? ओम। ए मीन्स एरिया, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। डिवाइड बाई लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो नीचे का 1 मीटर, ऊपर में 2 मीटर है, 2 में से 1 मीटर कैंसिल होगा, बाकी रहेगा 1 मीटर। तो इसलिए ओम इंटू मीटर होता है हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन सबस्टेशन ऑन लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट इन द पावर सिस्टम। देखो पावर सिस्टम में जब शॉर्ट सर्किट होता है, बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो होता है शॉर्ट सर्किट होने से, तो इस हाई शॉर्ट सर्किट करंट को से
सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम कौन सा डिवाइस को यूज करते हैं? शॉर्ट कंडेंसर को यूज करेंगे, या रिएक्टर को यूज करेंगे, या सीरीज कैपेसिटर यूज करेंगे, या शॉर्ट कैपेसिटर यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा, जब भी हमें हाई अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करना होता है तो उस कंडीशन में हम रिएक्टर को ही यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो रिएक्टर होता है वो हाईली, उसमें क्या रहता है, हाईली इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है, इसी से करंट को लिमिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए हम रिएक्टर का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।